अध्याय 10। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नीचे बने चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। ये केला है, ये केले हैं, मुझे फूल दो, फूलों से माला बनती है। पहले और तीसरे चित्र में एक वस्तु संज्ञा का बोध हो रहा है। दूसरे और चौथे चित्र में अनेक वस्तुओं का बोध हो रहा है। एक वस्तु का बोध कराने वाला एकवचन तथा अनेक का बोध कराने वाला बहुवचन कहलाता है। इस प्रकार हिंदी में वचन के दो भेद हैं। एक एकवचन, दो बहुवचन। कुछ संज्ञाएं गणनीय होती है और कुछ अगणनीय। गणनीय पदों के बहुवचन रूप होते हैं जैसे आम, बाग, तालाब आदि। अगणनीय संज्ञा पदों का बहुवचन रूप नहीं बनता जैसे दूध, चीनी, पानी आदि। वचन संबंधी नियम। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एकवचन में ही होता है जैसे यह देखकर जनता चिल्ला उठी, भीड़ आगे बढ़ती गई, पुलिस चुप नहीं बैठेगी। कहीं कहीं एकवचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है जैसे कल आपके दर्शन नहीं हुए, उसके प्राण निकल गए, रेखा के आंसू नहीं थमे, मोहन ने हस्ताक्षर कर दिए। आदर व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है जैसे वर्मा जी दफ्तर गए हैं, पिताजी आज आ रहे हैं, क्या आप मेरे घर आएंगे, मीना जी आज चेन्नई जा रही है। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वृंद या लोग आदि शब्द जोड़े जाते हैं। गुरुजन, छात्रगण, विद्यार्थी वर्ग, डॉक्टर लोग। अभिमान, बड़पन, अधिकार जताने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जैसे हम बोल रहे हैं, हमें शांति चाहिए। भाववाचक संज्ञाएं एकवचन में प्रयुक्त होती हैं जैसे प्रेम स्वत हो जाता है, आमों में मिठास है। धातुओं का बोध कराने वाली द्रव्यवाचक संज्ञाएं एकवचन में प्रयुक्त होती हैं जैसे लोहा बहुत मजबूत होता है, मैंने सोना खरीदा। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य दो प्रकार से की जाती है। एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों द्वारा। दो क्रिया के रूप द्वारा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के द्वारा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। एकवचन, शिक्षकों ने पाठ पढ़ाया। बहुवचन, मैं कल खूब खेला। एकवचन, हम कल खूब खेले। बहुवचन, काला घोड़ा दौड़ता है। एकवचन, काले घोड़े दौड़ते हैं। बहुवचन, क्रिया के रूप द्वारा। अध्यापक पढ़ा रहा है। एकवचन, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बहुवचन, खिलाड़ी बैठा है। एकवचन, खिलाड़ी बैठे हैं। बहुवचन, वचन परिवर्तन। बहुवचन बनाने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है। एक, यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंत में आ हो तो आ का ए हो जाता है जैसे एकवचन बहुवचन। कमरा कमरे, घोड़ा घोड़े, पत्ता पत्ते, बकरा बकरे, पंखा पंखे, बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, चूहा चूहे। दो, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत के आ को ए कर देते हैं जैसे एकवचन बहुवचन। रात रातें, झील झीले, चादर चादरें, बात बातें, मेज मेजे, तलवार तलवारें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें। तीन, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर एकवचन बहुवचन। लिपि लिपिया, नीति नीतिया, तिथि तिथिया, जाति जातिया, रीति रीतिया, राशि राशिया। चार, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत के ई को या करके एकवचन बहुवचन। खिड़की खिड़किया, रोटी रोटिया, लड़की लड़किया, कुर्सी कुर्सिया, नारी नारिया, नदी नदिया, लकड़ी लकड़िया, मछली मछलिया। पाँच, अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में लगाकर एकवचन बहुवचन। गायिका गायिकाएं, पाठशाला पाठशालाएं, लता लताएं, माला मालाएं, माता माताएं, सेना सेनाएं। छह, ओ लगाकर एकवचन बहुवचन। घर घरों, लड़का लड़कों, चोर चोरों, कथा कथाओं, बंदर बंदरों, योद्धा योद्धाओं। सात, यो लगाकर एकवचन बहुवचन। गाड़ी गाड़ियों, लड़की लड़कियों, गली गलियों, साड़ी साड़ियों, नदी नदियों, सिपाही सिपाहियों। आठ, उकारांत शब्दों में उ को उ करके ओ लगा दिया जाता है।
एकवचन बहुवचन, बहु बहुओं, वधू वधुओं, भालू भालुओं, डाकू डाकुओं, लड्डू लड्डुओं, लड़ाकू लड़ाकों। ध्यान दे, अनेक संज्ञा शब्दों के दो दो बहुवचन रूप बनते हैं। ख रूप का प्रयोग केवल वाक्य में होता है। इसमें कारक चिन्ह परसर्ग का प्रयोग होता है। एकवचन बहुवचन का बहुवचन ख। आँख आँखें आँखों, बहन बहने बहनों, घोड़ा घोड़े घोड़ों, पंखा पंखे पंखों, कथा कथाएं कथाओं, नदी नदियां नदियों, झील झीलें झीलों। देखो पढ़ो और समझो। एकवचन बहुवचन परसर्ग रहित, बहुवचन परसर्ग सहित। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तकें पढ़ते हैं, बालकों ने पुस्तकें पढ़ी। बिल्ली दूध पीती है, बिल्लियां दूध पीती है, बिल्लियों ने दूध पिया। छात्रा लिखती है, छात्राएं लिखती हैं, छात्राओं ने लिखा। चोर चोरी करता है, चोर चोरी करते हैं, चोरों ने चोरी की। वाक्य स्तर पर वचन परिवर्तन। एकवचन बहुवचन। एक, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ों पर चिड़िया बैठी है। दो, दुकान पर ग्राहक खड़ा है, दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। तीन, पुस्तक का पृष्ठ फट गया, पुस्तकों के पृष्ठ फट गए। चार, मिठाई पर मक्खी बैठी है, मिठाइयों पर मक्खियां बैठी है। आपने पढ़ा और समझा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एकवचन और बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एकवचन में ही रहते हैं, जैसे जनता। कई बार एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, इसे आदरार्थ बहुवचन कहा जाता है। वचन परिवर्तन के कई नियम हैं। परसर्ग रहित और परसर्ग सहित बहुवचन रूप में अंतर होता है।